Good morning, all of you. Today I will continue the chapter nutrition in animal. This is the part of life process. Okay. So life process का स्टूडेंट हमने प्लांट में न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था. अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल को करेंगे. ओके. सो एनिमल आपको पता है, यू ऑल नो अबाउट दैट कि एनिमल में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. ओके. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स ऑल द एनिमल आर हेट्रोट्रॉपिक. They couldn't prepare their food. They can only obtain their food from autotrophic animal. Okay. एंड दूसरा जो बात था कि हेट्रोट्रॉपिक तो होता ही है एनिमल में, और कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है. राइट. होलोजोइक का मतलब होता है जो भी सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं. ओके. और जो इंजेस्ट करने के बाद उनमें जो है डाइजेशन होता है. पहले फूड को इंजेक्शन करते हैं, देन डाइजेशन विल अकर. Holozoic is further classified as herbivores, carnivores and omnivores. एंड आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि herbivores क्या होता है. Herbivores means plant eater and carnivores means एनिमल, मतलब जो दूसरे एनिमल का फ्लैश को खाते हैं, who eat the flesh of the other animal. and omnivores का मतलब होता है like us, जो भी प्लांट को भी खा सकता है, प्लांट प्रोडक्ट को भी खा सकता है एंड एनिमल प्रोडक्ट को भी खा सकता है. ओके. सो नाउ आज जो है हमें जो मेन टॉपिक करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल का, जो न्यूट्रिशन इन अमीबा. ओके. व्हाई न्यूट्रिशन इन अमीबा? बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना. तो हम ऑलवेज जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ जो है हेट्रोट्रॉफिक जो भी एनिमल है, एनिमल का सबसे सिंपल फॉर्म होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है. राइट. जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ऑल ह्यूमन बीइंग इज मल्टीसेलुलर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ओके. तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके का होता है, जो अमीबा में होता है वो किस तरीके का होता है. ये तो पता है कि अमीबा इज ऑल्सो एनिमल, सो उसमें भी न्यूट्रिशन कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक तो होगा ही, साथ में होलोजोइक भी होगा. राइट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल? क्या डिफरेंस है? बस इतना ही है कि हम सब मल्टीसेलुलर हैं और वो यूनिसेलुलर है. बाकी अदर एस्पेक्ट्स में हम देखें तो बिल्कुल वो हमारी तरह ही हैं. ओके. हमारी तरह ही उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, वो भी हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब दूसरे एनिमल या प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है. राइट. सो हमारे जो प्रोसेस है, जो डाइजेशन न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो क्या क्या है आपको पता है. इंजेशन. सबसे पहले हम फूड को, कोई भी सॉलिड फूड को अपने मुंह के अंदर लेते हैं, दैट इज इंजेशन. एंड आफ्टर इंजेशन व्हाट विल अकर? डाइजेशन. पहले हम खाने को जैसे ही लेते हैं मुंह के अंदर तो इंजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को, एंड देन डाइजेशन. उसके बाद डाइजेशन होता है एंड देन जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है देन एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड देन इंजेशन. ओके. सो वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है. इंजेशन जैसे हमारे अंदर, जैसे मैंने किसी फूड पार्टिकल्स को, कोई भी खाना है उसको हमने मुंह के अंदर लिया, मुंह के जैसे अंदर जाता है डाइजेशन होना शुरू हो जाता है. ओके. और स्टमक तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते, मतलब पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जाते जाते उसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है. तो फर्स्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, फर्स्ट जो है इंजेक्शन होता है, देन डाइजेशन विल अकर. ओके. अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है कंप्लीटली, फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो चुका है. राइट. अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड है बॉडी के हर एक पार्ट में, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा. ओके. एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन होगा, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां जहां उसका नीड है. राइट. और जब एसिमिलेशन के बाद अब है जो कुछ भी, जो वेस्ट मटेरियल जो निकलेगा, जो भी वेस्ट चीजें है ना, कोई कहीं भी डाइजेशन हो रहा है या कोई भी वर्क हो रहा है वहां पे वेस्ट जनरेट होता है, तो जो वेस्ट चीजें है उसको फिर से बाहर निकाल देंगे, दैट इज नोन एज इजेशन. राइट. तो दीज ऑल आर द 5 स्टेप्स जो किसी भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में होता है. राइट. ये हमारे अमीबा में भी होता है. ठीक है. क्योंकि अमीबा में भी जो है इस तरह का न्यूट्रिशन है. ओके. सो अमीबा में क्या हो रहा है स्टूडेंट, सबसे पहले हम अमीबा का स्ट्रक्चर को देखेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का. तो आपको पता है अमीबा जो होता है इरेगुलर शेप का होता है. हमने एक अमीबा बनाया, अमीबा के अंदर जिस तरीके से हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, अमीबा भी एक सेल है. राइट. एक सेल है, तो इसके अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है. हमारे सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, तो अमीबा के सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस है. ओके. जो इसके पूरे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. ओके. सो इन अमीबा सेल देयर इज अ साइटोप्लाज्म, देयर इज अ लाइसोसोम, देयर इज अ न्यूक्लियस. ओके.
चलिए ठीक है। अब अमीबा को मान लो, अमीबा को क्या है, कोई फूड पार्टिकल्स दिख गया, वो फूड पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ये अमीबा है। और अमीबा के बारे में आपको पता है कि यूनिसेलुलर होता है और ये पॉन्ड्स, वाटर और ये सब में अमीबा जो है मिलता है। जो गंदा पानी कहीं पे भी इकट्ठा है वहां पे अमीबा जो है वो मिलता है, राइट। सो अमीबा के जो अमीबा है आपका, इसको कोई भी फूड पार्टिकल दिखा, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा को दिखता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, ये बैक्टीरिया है जो कि ये इसका एक तरह से आप कहो कि फूड पार्टिकल्स है इसके लिए, राइट। जैसे ही ये फूड पार्टिकल दिखता है, ये सीडोपोडिया डेवलप करता है। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया का मतलब होता है, सीडो मीन्स फॉल्स, ओके, सीडो मीन्स फॉल्स, और पोड्स का मतलब फिट, ओके, फॉल्स फिट, सीडोपोड्स, ओके। सीडोपोड्स इसका डेवलप करता है और ये जो इस तरीके से जो भी इसका इरेगुलर शेप है, ये जो है थोड़ा इंक्रीज करने लगेगा, देखो किस तरीके से, है ना, ये इंक्रीज किया और ये फूड पार्टिकल्स को पूरी तरह से कवर करने का कोशिश करेगा, राइट। तो ये अमीबा है। अमीबा के अंदर देखो, इस जैसे ही फूड पार्टिकल दिखा, इस सीडोपोड्स इसको इसका डेवलप किया इस तरह से, फॉल्स फिट, फिंगर लाइक इस तरीके से पूरा कवर करने के लिए, फूड को पूरी तरीके से वो कवर कर लेगा, राइट। और जैसे ही फूड पार्टिकल है, कप की तरह का स्ट्रक्चर है, देखो, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से फूड पार्टिकल्स अमीबा के बॉडी के अंदर आ चुका है, राइट। ये फूड पार्टिकल कहाँ आ गया है, अमीबा के बॉडी के अंदर आ चुका है। ये फूड पार्टिकल्स और ये जो सीडोपोड्स है, इसका जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, फूड पार्टिकल्स और सीडोपोड्स, सीडोपोड्स पूरी तरीके से उसको अपने अंदर ले लिया। ये फूड वैक्यूल्स है, इसके अंदर फूड वैक्यूल डेवलप करता है। तो फूड पार्टिकल जब फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फाइगोसोम। क्या कहते हैं इसको, फाइगोसोम, फाइगोसोम, राइट। फाइगोसोम क्या होता है, फूड जो भी इसका है, फूड पार्टिकल्स प्लस क्या, प्लस फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स। जब फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल्स के अंदर चला जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फाइगोसोम, ठीक है। फाइगोसोम बन चुका है इसके अंदर, है ना, और फूड इसके अंदर कंप्लीटली जा चुका है, राइट। अब जब फूड जैसे ही इसके अंदर जाता है, आपने देखा था अमीबा के अंदर और क्या होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो आप ये देखो कि इस जैसे कि ये अमीबा है, राइट। अमीबा के अंदर ये फूड पार्टिकल्स जो है इसके अंदर फूड वैक्यूल्स के अंदर चला गया, इंटर कर चुका है। अब ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम गेट अटैच्ड टू दिस फाइगोसोम, यानी कि दिस फाइगोसोम के साथ जो है लाइसोसोम अटैच कर जाएगा, राइट। तो यहाँ इसके साथ ये अटैच कर जाता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम है जो है, सारा डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर डाल देगा, है ना, सारा डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर डाल देगा। ओके, तो जैसे ही ये फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आता है, फूड पार्टिकल्स इसके अंदर आ जाता है, लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, लाइसोसोम सारा एंजाइम इस जो फाइगोसोम के अंदर जो है डालता है, और जो इसका फूड पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका, और पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे देखो, फाइगोसोम बना, अभी लाइसोसोम गेट अटैच्ड टू दैट फाइगोसोम एंड जस्ट पुट देयर ऑल एंजाइम इनटू द फाइगोसोम। फाइगोसोम के अंदर अपने सारे एंजाइम को डाल दिया, देन डाइजेशन विल अकर। अब डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीटली जो भी फूड है इसके अंदर, पूरे फूड को चर्न कर देगा, मींस कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा, राइट। अब डाइजेशन हो चुका है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइसोसोम जो ये अमीबा है, अमीबा का पूरा हमें स्ट्रक्चर देखिए। अमीबा के अंदर क्या है, अमीबा को एक फूड पार्टिकल दिखता है, अमीबा अपना सीडोपोडिया डेवलप करता है और फूड पार्टिकल्स को कंप्लीटली अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, यहाँ पे इसको दिस प्रोसेस, जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखा और जैसे ही वो उसको लेता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेक्शन, ओके, इंजेक्शन कहते हैं इसको। अब फूड पार्टिकल्स अमीबा के बॉडी के अंदर गया और फूड वैक्यूल्स के अंदर जैसे ही वो फूड पार्टिकल्स जाता है, दैट इज नोन एज फाइगोसोम। उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फाइगोसोम बोलते हैं, जब फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल्स के अंदर जाता है। अब जैसे ही जाता है, लाइसोसोम उसके साथ उसको उस पर अटैक करता है, चारों तरफ से उसके साथ अटैच हो जाता है और अपने सारे एंजाइम को ये जो है फाइगोसोम में पुट करता है, ओके। जैसे ही सारी एंजाइम को उसके अंदर डालेगा, डाइजेशन हो जाएगा फूड का। अब फूड का डाइजेशन होने के बाद, फूड अब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता है, एसिमिलेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस, अब फूड जैसे ही ये अमीबा है,
राइट। ये अमीबा, दिस इज द अमीबा। ओके, इसके अंदर पूरा जो फूड है वो डाइजेशन हो चुका है ये फूड का। अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो अमीबा का बॉडी का वॉल है चारों तरफ से ये सारे फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ओके, सारा फूड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा एंड देन जो वेस्ट है, अब जो भी वेस्ट है वो क्या होगा, इजेस्टेड आउट, है ना, इजेशन। ये देखो इजेशन, ये वेस्ट जो है ये सारा बाहर निकाल देगा। ओके, सो हमने देखा किस तरीके से अमीबा को फूड दिखता है, वो फूड को लेता है और उसके बाद उसको सारा प्रोसेसिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन डाइजेशन, जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो कहाँ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है पूरा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ टू एनस, है ना, और बहुत सारा प्रोसेस है उसका। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अमीबा की तरह सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे में पूरा डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन अमीबा की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उसके एक ही सेल है, तो एक ही सेल जो है सारा फंक्शन को परफॉर्म करता है। हम लोग मल्टी सेलुलर है तो सारे फंक्शन को बहुत सारा जो है ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कई ऑर्गन से मिलके बना है, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कई स्टेप्स में होगा। सो हमारा जो डाइजेशन है, बाकी जो हमारे अंदर भी इंजेक्शन, जैसे कि हम फूड को लेंगे, हमारे अंदर भी सेम चीजें होगा। जैसे फूड को हम फूड पार्टिकल्स को लेते हैं, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो जो उसका ये है प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा, बट देखो क्या क्या डिफरेंसेस आता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 11 मीटर लंबा होता है, कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 9 मीटर, कहीं कहीं उससे कम भी हो सकता है, कहीं कहीं ज्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है, यदि कोई भी आदमी ज्यादा लंबा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग ज्यादा लंबा है तो उसका डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो ज्यादा लंबा होगा। ओके, और कोई जो है किसी का हाइट कम है तो फिर वो थोड़ा उसका जो है ट्यूब जो है थोड़ा छोटा भी हो सकता है, एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्यूब है। ओके, तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। पता है 9 मीटर, जनरली 9 लिखा रहता है, कहीं कहीं 11 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं थोड़ा कम भी होता है। तो जनरली ये 9 मीटर लॉन्ग होता है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विद अ मस्कुलर वॉल, है ना, लॉन्ग ट्यूब तो होता ही है, मस्कुलर वॉल भी होता है, मसल बना हुआ होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा मस्कुलर होता है, मस्कुलर वॉल होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ठीक है, जैसे कि आप देखो जो भी आप फूड जैसे खाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको इस तरह से जो मूवमेंट, इस तरह वाले जो एक्शन करते हैं, मतलब फूड को हम जो है अंदर लेते हैं, निगलते हैं, उसको बोलते हैं, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। फूड को हम क्या बोलेंगे, पुश करते हैं अंदर, है ना। तो जो ये पुश वाला जो मूवमेंट है, पुश द फूड फॉरवर्ड, नीचे की तरफ जो पुश करते हैं फूड को, तो यहाँ तो हमको ये फील होता है कि हम इस तरीके से पुश कर रहे हैं, पर पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल में वो अपने आप पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, वो हमको फील नहीं होता है। दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मींस पुशिंग द फूड फॉरवर्ड, ओके, इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। इट अकर ऑल अलोंग द कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। ओके, माउथ टू एनस तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है पूरा फैला हुआ है, और इसका आपको मैंने लेंथ बताया, 9 मीटर भी हो सकता है, 11 मीटर भी हो सकता है, उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द पर्सन। ओके, और इसके जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, मेरे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से फूड जो है हमारा जो फॉरवर्ड पुश होते होते पूरा एलिमेंट्री कैनाल में ट्रेवल करता है। ओके, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, पुशिंग द फूड फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।